कटरिया जी, प्रियंका लोधी जी, राहुल रोहरा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मंच पर आसीन मनीष अग्रवाल जी, दिलीप सिंह जी, अमित, हमारे राजकुमारी लोधी जी, ब्रिजमोहन लोधी जी, मुकेश बंसारी जी, हमारे अजय लोधी जी, कौशल शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, हमारे करशाद सिंह लोधी जी, गिरवर लोधी जी, आशीष चौधरी जी, भानु जैन जी, पंजाब सिंह यादव जी, जमावत राम सिंह जी यादव, समस्त हमारे उपस्थित महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए अच्छा हुआ कि मेरी जनता नहीं, ये तो मेरा परिवार रखा हुआ। बहुत दिन बाद अच्छा हुआ आने का मुझे मौका मिला, और पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ आप मेरे दिल में बसते हो। मेरा और आपका एक पारिवारिक रिश्ता, एक हृदय का संबंध है, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर इस शरीर में दिल धड़कता है तो आपके लिए, मेरे शिवपुरी के लिए, मेरे पिछोर के लिए, मेरे गुना के लिए, मेरे अशोकनगर के लिए, मेरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, ये आपका रक्षक, आपका सेवक जीवन पर्यंत आपकी सेवा के लिए करता है। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं अपने दिल में क्या महसूस करता हूं। आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में बुलंदगी है तो वो बुलंदगी इसलिए है क्योंकि जब मैं बोलता हूँ मैं मानता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग के एक व्यक्ति का सुर मेरे सुर में है। मैं आपका था, मैं आपका हूँ, और जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका ही रहूंगा। एक ऐसा रिश्ता है आपके साथ, एक ऐसा ऋण है आपके प्रति जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। 2002 में जब दुख का पहाड़ टूटा था और आपके समक्ष में आया था मेरे पूज्य पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए, और जो ढाढ़स आपने मुझे दी, जो ऊर्जा आपने मुझे दी, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत। एक ऐसा संबंध, एक ऐसा सफर जिसके आधार पर प्रगति और विकास की नई सौगात हमने इस क्षेत्र में लाई। मुझे आज भी याद है वो कछुआ मेन रोड से 400 मीटर दूर, जिस कछुआ में मैं पहली बार आया था। यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और पुराने जमाने में कहते थे ना दादा, अगर सड़क ना दिखे तो पगडंडी पकड़ लेना। कछुआ में पगडंडी थी। अगर किसान पिछोर की मंडी में अनाज देने जाता था तो आधा अनाज सड़क पे गिर जाता था। उस जमाने में ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, बैलगाड़ी होती थी, और बैलगाड़ी का पहिया भी याद है ना?
आज कछुआ, पिछोर, बामोर, डामरोन, रेडी चौराहे, मायापुर, खनियादाना, एक एक जगह तक मखमल की तरह सड़कें मैंने आप लोगों के लिए बनाई। इनके करेरा से पिछोर तक की सड़क मैंने बनवा दी। करेरा के पूर्व विधायक, करेरा से पिछोर की सड़क, पिछोर से खनियादाना जाने के लिए गोल चक्कर मारना पड़ता था। सभी लोग ने मांगा कि सराय एक सीधी सड़क कर दीजिए। 18 किलोमीटर की 20 करोड़ की सीधी सड़क मैंने पिछोर से खनियादाना की बनाई। घाटी ऊपर के गांव को जोड़ने के लिए, घाटी के नीचे वाले गांव को जोड़ने के लिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, हर गांव को हर सड़क के साथ जोड़ने का काम मैंने किया। दर्जी होता है ना जो कुर्ता बनाता है, मैं पिछोर का दर्जी हूँ। मैंने सड़कें बनाए हैं, दर्जी की तरह मैंने सड़कें। सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजा। मैं आ रहा हूं आपके पास अपना ब्यौरा लेकर। कांग्रेस आ रही है आपके पास खाली बर्तन को लेकर। एक ही एजेंडा है, जात पे नाम दे दो, जात पे वोट दे दो, जात पे वोट दे दो, जात पे वोट दे दो। विकास की कोई चिंता नहीं, प्रगति की कोई चिंता नहीं, केवल वोट की चिंता है और जात की। नारी सदैव सही बोलती है। ताली बजा बजा। और नोट के बाद नोट और जोड़ी है ना, जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई, ये दिख गया। हाँ कैसे हो जाए, कुर्सी दिख गई, कुर्सी को देख के कहते हैं आजा आजा आजा। ये कांग्रेस का चरित्र बन गया है। गरीब की चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, नौजवान की चिंता नहीं, केवल वोट की चिंता, नोट की चिंता और कुर्सी की चिंता। और इसलिए 2020 में उस जोड़ी की सरकार को धूल चटाने का काम जो विधायक क्षेत्र में बिजली नहीं होती थी। कछुआ में आया था मैं पहली बार, रात के अंधेरे में, मुझे याद है 2002-2004 में मैं रात के अंधेरे में गांव-गांव में घूमता था। यहाँ मिट्टी के तेल की रोशनी में मैंने कार्यक्रम किया है मेरे भाइयों। उस जमाने में बल्ब नहीं होता था, बल्ब जैसे पगडंडी होती थी वैसे उस जमाने तुम्हारा तो जन्म नहीं हुआ था भैया। लप बोल रहा है, लप। बल्ब नहीं, लट्टू, लट्टू याद है, लट्टू। और लट्टू में वोल्टेज आती थी
एक एक खंबा मैंने लगाया कछुआ में। ये जो खंबे देखते हो ना, ऊर्जा मंत्री के रूप में मैंने लगवाए हैं, तार मैंने लगाए। सेमरा में सब स्टेशन, मायापुर में सब स्टेशन, गता जलकोई में सब स्टेशन, पाडरा में सब स्टेशन, बड़वास में सब स्टेशन, घाटी ऊपर सब स्टेशन, घाटी नीचे सब स्टेशन, सब स्टेशनों की बौछार मैंने कर दी। अगर ज्योतिरादित्य मेरा नाम है तो ज्योति का प्रकाश भी है। एक तरफ सड़क, एक तरफ बिजली, स्वास्थ्य केंद्र, पूरे पिछोर क्षेत्र में 11 उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र मैंने लगवा दिया। पिपरोदा, उबारी से भौती तक, देवखो तक, एक एक जगह में अगर कोई भी बीमार हो मेरे पिछोर में, डॉक्टर की सुविधा मेरी जनता के लिए होनी चाहिए मेरे साथ। और दूसरी तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इस प्रधानमंत्री का संकल्प है कि मां भारती के झंडे को लेकर विश्व पटल पर हमें गाड़ना होगा मेरे भाइयों। और मां भारती भारत के झंडे को नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर नहीं गाड़ा है। भारत के झंडे को प्रधानमंत्री ने केवल विश्व के पटल पर नहीं गाड़ा, भारत के झंडे को प्रधानमंत्री ने चांद पे भी गाड़ के रख दिया मेरे भाइयों। चांद पे केवल 3 देश गए, अमेरिका, रूस और अब भारत की चांद पर पहुंच गया है। हम लोग बचपन में चंदा मामा पढ़ते थे, याद है कि नहीं? चंदा मामा पढ़ते थे। जो चंदा मामा पढ़ते थे नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया मेरे भाई और बहनों। एक एक भारतीय नागरिक को लेकर योजना बनाई है, भारत के विकास के लिए, भारत के प्रगति के लिए। ज्ञान की योजना, किसकी योजना? अरे बोलो जोर से। और ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब ग से गरीब, य से युवा, अ से अन्नदाता और न से ये प्रधानमंत्री जी का ज्ञान मॉडल है, जिसके आधार पर गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को लेकर भारत को विश्व गुरु के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे मेरे भाइयों। आज देश के अंदर किसी ने कल्पना नहीं की, एक प्रधानमंत्री जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पेट भरने के लिए दिया है सालों साल मेरे भाइयों। उनकी सोच और विचारधारा कि मेरे देश का एक भी व्यक्ति खाली पेट न सो पाए मेरे भाइयों। 65 साल कांग्रेस की सरकार, मुफ्त में राशन किसी को मिला? प्रधानमंत्री जी आए हैं, आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। और केवल आज नहीं, 2029 तक दिया जाएगा, 5 साल और फ्री राशन दिया जाएगा। आवास योजना बन रहे हैं। कांग्रेस ने 65 वर्षों में 3 करोड़ घर बनाए, मोदी जी 10 साल के अंदर 4 करोड़ घर बना दिए मेरे भाई और बहनों। और 4 जून को जब 7 मई को बटन दबाओगे, 4 जून को डब्बा खुलेगा, उसके बाद मोदी जी की सरकार दोबारा आप बनाएंगे और अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बना देने वाले। एक एक व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड
कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड योजना है? किसी के पास है? अभी मुझे दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। आराम से आइए, आओ आओ मेरे पास। शोभा राम, ऊपर आओ ना शोभा राम, नीचे क्या खड़े हो? ऊपर आओ ऊपर आओ। ये शोभा राम जी का क्या है? ये शोभा राम जी की मोदी की गारंटी है। पहले गांव में लोग भगवान न करे पर जब बीमार होते थे, हृदय का दौरा आता था, पांव टूट जाता था, फेफड़े में बीमारी होती थी, पास वाले अस्पताल में जाते थे, डॉक्टर 3 लाख रुपया का बिल बनाते थे। गरीब के पास पैसा कहाँ? गरीब या तो कर्जदार बन जाता था और या तो गरीब ऊपर वाला का बन जाता। ये मोदी जी की सोच है कि देश में एक एक व्यक्ति को मोदी की गारंटी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क शोभा राम जी जैसे अनेक लोगों को देश में दिया गया। मेरे भाइयों ने और केवल 5 लाख रुपया शोभा राम जी के लिए नहीं, लेकिन देश में 30 करोड़ लोगों के पास क्या है? ताली बजाओ इनके लिए। 30 करोड़ लोगों के पास मोदी की गारंटी है। 30 करोड़। 30 करोड़ मतलब क्या? मुंह से उच्चारण करना बहुत आसान हो जाता है। 30 करोड़। 30 करोड़ मतलब जितनी अमेरिका की आबादी है उतने लोगों को भारत के अंदर मोदी की गारंटी का कार्ड। जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो यूरोप नहीं कर पाया, जो विकसित देश नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने हमारे शोभा राम जी के लिए करवा दिया। और केवल ये नहीं, क्या बोल रही अम्मा? अम्मा को कह देना उसको भी मिल जाएगा। और केवल ये नहीं, अगर शोभा राम जी आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? सिरसौद में, आसपास के कोई जिलों में भी है? दिल्ली में ग्वालियर है। अगर शोभा राम जी ग्वालियर, भगवान न करे ग्वालियर में बीमार हो जाए, ग्वालियर बड़ा शहर है, कहाँ जाएंगे? कोई पूछताछ नहीं करता दूसरे शहरों में, कहता है वापस जाओ कछुआ, वहां अपना इलाज करवाओ, लाइन लग जाता है वहां। और जब शोभा राम जी के पास मोदी गारंटी, जब शोभा राम जी के पास मोदी की गारंटी है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 15,000 अस्पतालों में बजाओ ताली शोभा राम जी। ये करिश्मा से कम नहीं है मेरे भाई और बहनों। 65 साल में कांग्रेस ने राज किया इस देश में, ऐसा कुछ किया है जो शोभा राम जी और आप सब लोगों के लिए किया? नहीं किया है। मन में विश्वास आता है,
मन में सुकून आता है कि मेरे लिए कोई सरकार बैठा हुआ है मेरा देखभाल करने के लिए। मेरे भाई आप में से कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है? कितना मिलता है? 12,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया मोदी जी से और 6,000 रुपया मोहन यादव की बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार। सही है कि नहीं? अगर 2020 में मैंने सरकार न बदला होता धूल चटाने का काम मैंने किया ताकि मेरे अन्नदाता के पॉकेट में 6,000 रुपया देता। ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अगर ठीक किया तो खाली हो जाता। मेरी महिलाएं यहाँ बैठी, मेरी कितनी लाडली बहना है। कितनी लाडली बहना है? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। हाँ, 1250 रुपए मिलता है खाते में हर 10 तारीख को। आता है? अरे जोर से बोलो। आता है। अरे तुम कब से लाडली बहना बन गए हो? बोलो मेरी बहना, आता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आता है कि नहीं? और अगर 2020 में मैंने ये बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार न बदली होती तो 1250 आपके खाते में आता? क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? हाँ, वो सारा 1250 रुपया सभी लाडली बहना के पैसे अब मुझे बताओ, 1250 हर महीने आपके खाते में आता है, कोई बीच में तो नहीं आता? कोई बीच में तो नहीं आता? क्यों नहीं आता मालूम है? क्योंकि मोदी जी ने सारे जेब कतरों का जेल काट दिया है और जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा जिस सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दिया हो, जिस सरकार ने 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाया हो, जिस सरकार ने 11 करोड़ अन्नदाता के खाते में 12,000 रुपया हर साल डाला हो, जिस सरकार ने मेरी लाडली बहना को पहचान देकर उनके खातों में 1250 रुपया हर महीना डाला हो, उस सरकार के हाथ को हम मजबूत करेंगे, 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 करेंगे। तो आगामी 7 तारीख को मेरे भाइयों और बहनों क्या है? क्या है 7 वोटिंग नहीं है, चुनाव नहीं है, 7 तारीख को महासंग्राम है मेरे भाइयों और बहनों। आपके हकों का संग्राम है, आपके अधिकार का संग्राम है, आपके आने वाले भविष्य का संग्राम है। और मैं चाहूंगा कि कछुआ का एक एक मेरा भाई, मेरी एक एक लाडली बहना, मेरी एक एक माता, मेरा एक एक बुजुर्ग इस संग्राम के साथ के लिए तैयार होकर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए और भगवान राम की जो मंदिर बनी है उसमें अपना आहुति दे। हाथ उठाकर मेरे साथ कमल का फूल बनाओ, ऐसे कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ, ऐसे कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ और मेरे साथ